हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने समझ लिया है कि कितने टाइप की नेटवर्किंग होती है, अलग अलग नेटवर्क्स कैसे डेवलप किए जाते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सब हम समझ चुके हैं। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ये सब हम समझ चुके हैं। तो नाउ वी कम टू इंटरनेट। इंटरनेट, जिसको कभी कभी नेट भी बोला जाता है, तो इंटरनेट इज़ अ डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। इंटरनेट को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमें कोई भी अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम इंटरनेट पे वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। इसी तरीके से हम इंटरनेट को समझते हैं। बट एक्चुअली इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस, ऑल द कंप्यूटर्स, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। सभी डिवाइसेस, सभी कंप्यूटर्स को मिला के जो एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि हम एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कोई सी भी जानकारी जब प्राप्त कर सकता है। जैसे मेरे सिस्टम पे कोई जानकारी है और आप अपने कंप्यूटर से वो जानना चाहते हैं, तो इफ़ यू कैन एक्सेस विद इन द नेटवर्क from one computer to another computer, that is internet. However, it can be defined in many ways as follows. इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले, इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हम जो एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं, उस वेब को या उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। दो प्रोटोकॉल्स इंटरनेट यूज़ करता है, टीसीपी या फिर आईपी। उसको TCP IP, it is one internet protocol which internet uses. Every computer in internet is identified a unique IP address. हर कंप्यूटर जो होता है इंटरनेट में, उसमें सभी के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस एक रेगुलर एड्रेस की तरह होता है, जैसे कि हमारे घर के एड्रेस होते हैं। इसका एक फॉर्मेशन होता है, इसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। और हर कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है, हर मोबाइल या हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यूनिक सेट ऑफ नंबर्स सच एज, ये एग्जाम्पल में इन लोगों ने दिखाया गया है 110.22.33.114। ये एक यूनिक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। हम आईपी एड्रेस को सेपरेटली अलग एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। विच आइडेंटिफाइज अ कंप्यूटर लोकेशन। लोकेशन पता करने के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत हमें पड़ती है। A special computer DNS domain name server is used to give name to IP address. IP address का अगर आपको नाम सेट करना है तो वो किसकी मदद से होता है? DNS, domain name server की मदद से, so that we can locate the computer by a name, कि उस कंप्यूटर का हमने कुछ नाम रख दिया, वो होता है DNS. फॉर एग्जाम्पल, DNS सर्वर विल बी रिजॉल्व अ नेम tutorialpoints.com, जिससे हम, जिस वेबसाइट से हम ये समझ रहे हैं, उस वेबसाइट का क्या नाम है? http://www.tutorialspoint.com। ये जैसे एक नाम है, उसका लिंक है टू अ पर्टिकुलर IP एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज होस्टेड। ठीक है, तो ये डोमेन नेम सर्वर है, जो लिंक दिया हुआ है वो डोमेन नेम सर्वर है। और ये किससे लिंक करता है? एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से, जो उस कंप्यूटर का है जिसपे कि ये सब डेटा रखा हुआ है, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, जिसको पढ़ पा रहे हैं। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए एक्सेसिबल है। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेट है विच इज कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, हब, स्विचेस, एवरीथिंग इट इज कनेक्टिंग। इन इस फिगर में वी कैन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन। कब शुरू हुआ इंटरनेट, क्या हिस्ट्री है और कहाँ से कहाँ हम पहुँचे हैं। The concept internet was originated in 1969 and has undergone several technological and infrastructural changes as discussed below. शुरू हुआ था 1969 में और उसमें काफ़ी चेंजेस करने के बाद अब वो हमारे पास इंटरनेट नाम से है। और जिस इंटरनेट को हम जानते हैं उसमें ये सारे सेवरल चेंजेस हुए 1969 से। सबसे पहले 1969 में एप्रानेट नाम की एक चीज़ आई। जो इंटरनेट था उसका पहला नाम था एप्रानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहले आया। इसको यूएस में डेवलप किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। बेसिक पर्पस जो था एप्रानेट का वो ये था कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना था गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंतर्गत। इनिशियली देयर वाज ओनली 4 नोड्स फॉर्मली कॉल्ड होस्ट। 4 ही नोड्स थे, 4 होस्ट हुआ करते थे एप्रानेट में शुरू में 1969 में। और उनमें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इसको लाया गया था। फिर 1972 में एप्रानेट स्प्रेड ओवर ग्लोब विथ
23 नोड्स लोकेट हुए डिफरेंट कंट्रीज में और उसका नाम रखा गया इंटरनेट. बाय द टाइम विद इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, TCP/IP प्रोटोकॉल आया, डोमेन नेम सर्वर आया, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब आया, ब्राउजर्स आए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आई, सब कुछ आता गया, इंटरनेट बदलता गया, होस्ट बढ़ते गए और आज सभी के हाथ में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक मोबाइल डिवाइस है, एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है. सभी लोग, मैक्सिमम लोग इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड पब्लिश एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सभी लाइफ के सारे एस्पेक्ट इंटरनेट कैन कवर, क्योंकि सभी के पास है तो सभी लोग अपनी कुछ ना कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ लोग अपलोड करना चाहते हैं, कुछ लोग डाउनलोड करना चाहते हैं. तो everyone is connected through computers. We are also connected with internet, so we are also providing information, getting information. Here we will discuss some of the advantages. कुछ advantages क्या क्या है? सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज. ठीक है, सोशल नेटवर्किंग में आपका आ जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग जो वेबसाइट्स होती है, मैसेंजर्स जो अलग अलग होते हैं जिसमें चैट रूम्स होते हैं. ठीक है, वो सब सोशल नेटवर्किंग के अंदर, फेसबुक, एवरीथिंग कम्स अंडर सोशल नेटवर्क, जिसमें दो से ज़्यादा लोग, ग्रुप ऑफ पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड एंड कन्वर्सिंग, शेयरिंग इमेजेस एंड वीडियोज, दैट इज सोशल नेटवर्किंग. एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, वीडियोस है, स्टफ है, मटेरियल है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज, सीरीज, ठीक है, वीडियोस और आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन इंटरनेट. ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि रिजर्वेशंस, बुकिंग, मैप, many other facilities, online payments, right, transferring of money, transactions, इस टाइप की बहुत सेवरल ऑनलाइन, जैसे कि ऑर्डरिंग, डिलीवरी सिस्टम, राइट, शॉपिंग, मैनी थिंग्स कम्स अंडर ऑनलाइन सर्विसेज. Internet allows us to communicate with people sitting at remote locations. There are various apps available on the web that uses internet as medium for communication. कई सारी वेब्स हैं ना, फेसबुक है, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस, फ्लिकर, ऑरकुट. वन कैन सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कैन बी सर्व विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन. सर्च इंजन है, बहुत फेमस सर्च इंजन है हमारा गूगल है. उसके अलावा भी दूसरे सर्च इंजन्स होते हैं. याहू का पर्सनल एक सर्च इंजन है, राइट. ऐसे सेवरल सर्च इंजन्स आर देयर, उससे हम सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को. अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑल्सो सर्व अ मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट. अलग अलग एंटरटेनमेंट के लिए भी रहता है. ऑनलाइन टीवी हो गया, ऑनलाइन गेम्स है, सॉन्ग्स, वीडियोज़, सोशल नेटवर्किंग ऐप, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटरटेनमेंट. इंटरनेट में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं? इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मैट्रिमोनियल सर्विस हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट, डेटा शेयरिंग, ईमेल, डिफरेंट फैसिलिटीज़ आर देयर. इंटरनेट प्रोवाइड्स कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना, जिसको बोलते हैं कि पैसे की डिलीवरी करना या फिर ट्रांजैक्शन करना. दैट अलाउज अ बिजनेस डील टू बी कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, है ना. कोई सा भी ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, इंटरेस्ट भरना, है ना, सेवरल थिंग्स, ITR फाइल करना कम्स अंडर ई कॉमर्स. नाउ लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. इतने एडवांटेज हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर ही चीज़ के होते हैं, तो थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं. हाउएवर इंटरनेट हैज़ प्रूव्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, येट देयर एग्जिस्ट मैनी डिसएडवांटेजेस. ठीक है. थ्रेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन. क्या होता है कि सोशल मीडिया पे क्योंकि आप पर्सनल फोटोज़ डाल रहे हैं, पर्सनल वीडियोज़ डाल रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो एक थ्रेट है कि उस डेटा को कोई मिसयूज़ भी कर सकता है. देयर इज़ अ बिग थ्रेट दैट डेटा कैन बी मिसयूज्ड इफ़ यू फ्रीक्वेंटली पोस्ट कि आज हम यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लोग फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं कि ट्रैवलिंग वाया दिस रूट, ये वो, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. उन लोगों के घर पे ऐसा भी सुना है कई बार चोरी हो जाती है, क्योंकि आपने फेसबुक पे अपडेट किया कि हम लोग घर पे नहीं हैं, वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो घर में चोरी हो गई. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा डेटा बिक जाता है. आपको मैनिपुलेट करने के लिए डेटा काम आता है. बार बार आपके स्क्रीन पे वो एड्स दिखाए जाते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं.
ठीक है, तो आपका डिसीजन मेकिंग उससे बदलता है, बार बार सेवरल टाइम्स आप सेम ऐड करते हो, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उससे आपका पर्सनल डिसीजंस बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है बार बार एक ही चीज़ पढ़ने से, बार बार एक ही चीज़ देखने से, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्पामिंग। स्पामिंग में क्या होता है, अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड स्पाम मैसेजेस आते हैं, कभी बोल देते हैं आपकी लॉटरी लग गई है, कभी आपको फ्रॉड मैसेजेस आ जाते हैं कि आपका अगर आप हमें 20,000 रुपये देंगे तो आपको 2 लाख का चेक मिलेगा, आपको लॉटरी लगी है, या फिर आपको वहाँ से कॉल है, आधार नंबर वेरीफाई करवाना, इस तरीके के स्पाम मैसेजेस आते हैं। साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, कई अलग अलग तरीके हैं साइबर क्राइम्स के, जैसे कि साइबर क्राइम में क्या होता है कि लोग नकली वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, कई बार नकली वेबसाइट को लोग असली समझ के उसमें अपना ओरिजिनल आईडी पासवर्ड डाल दिया, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फेड कर ली, जिससे कई बार लोगों के बैंक से बैलेंस कम हो जाता है, पैसों की चोरी हो जाती है। फेक वेबसाइट बनाना जिसको फिशिंग भी बोलते हैं, तो फिशिंग भी हो जाती है कई बार साइबर क्राइम में लोग बैंक की वेबसाइट्स को क्रैक कर लेते हैं और लोगों के पैसे हैक कर लेते हैं, राइट, हैकिंग जिसको बोलते हैं, दैट कम्स अंडर साइबर क्राइम। ऐसे सेवरल साइबर क्राइम्स होते हैं। ठीक है, वायरस अटैक्स। वायरस अटैक में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट के थ्रू, और फिर आपका जो सारा डेटा है वो चला जाता है, या फिर कंप्यूटर हैंग होने लगता है, दूसरे प्रॉब्लम्स इनिशिएट हो जाते हैं, तो दैट इज वायरस अटैक्स। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। देर आर ऑलवेज चांसेस टू लूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चांसेस हैं, स्पामिंग के चांसेस हैं, वायरस कैन ईजिली बी स्प्रेड टू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट, सच वायरस अटैक्स में कॉज द सिस्टम टू क्रैश और इंपॉर्टेंट डेटा में गेट डिलीटेड, डेटा डिलीट हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है। बिगेस्ट थ्रेट ऑन इंटरनेट इज पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी भी एक बड़ा थ्रेट है। देर आर मेनी पोर्नोग्राफिक साइट्स दैट कैन बी फाउंड लेटिंग योर चिल्ड्रन टू यूज इंटरनेट विच इनडायरेक्टली अफेक्ट द चिल्ड्रन हेल्दी मेंटल लाइफ, जिससे कि बच्चों की मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है अगर बिफोर एज उनको गलत कंटेंट मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेट इज़ सो वास्ट एंड सो मच डेटा इज़ प्रोवाइडेड ऑन इंटरनेट कि अगर बच्चों को आजकल, क्योंकि बच्चे सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, एंड दे कैन सर्फ द इंटरनेट बाय देम सेल्व्स, तो कुछ गलत वेबसाइट्स ऐसी होती है जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी असर कर सकती है, उनको जो नहीं पता होना चाहिए, जो उनको नहीं देखना चाहिए, राइट, जैसे कि क्राइम सीन्स हैं या पॉर्न है, तो ये सब चीज़ें इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। There are various websites that do not provide the authenticated information. This leads to misconception among many people. कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे गलत कंटेंट दिया हुआ है, मिसकंसेप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं आपको एक इंटरनेट की डेफिनेशन बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज़ अ रिलायबल वेबसाइट, पर हो सकता है किसी और वेबसाइट पे इंटरनेट की डेफिनेशन ही गलत है, हो सकता है वो लोग बोल दें कि इंटरनेट इज़ डेवलप्ड बाय सम अदर कंट्री, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी कंट्री का अच्छा नाम हो सकता है कोई और कुछ और इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दे, तो दैट विल लीड टू अ मिसकंसेप्शन, दैट विल lead to doubts, we cannot rely on the information completely, so this is also a very big disadvantage of internet. So that's all for today. I hope you got an idea कि what actually the internet is, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. Please note down everything in your fair copy. I will check it, and thank you so much for watching. If there is any doubt, you can comment me down below. Thank you.